हो गया भैया पीछे लाओ हल्का पीछे बहुत हो गया। आज इतनी भीड़ लगी हुई थी, हम लोग इधर पीछे है ना भाई, विजुअल तो बना दरभंगा में आज राज्यसभा सांसद संजय झा का जोरदार स्वागत सम्मान किया गया है। बिहार सरकार द्वारा वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और विधवा पेंशन में रुपए की बढ़ोतरी के कारण दरभंगा आगमन के बीच जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा का स्वागत दरभंगा नगर निगम के वार्ड पार्षदों ने किया है। दरभंगा के राज परिसर में एक छोटे से कार्यक्रम का आयोजन कर संजय झा मिथिला की परंपरा के अनुसार पाग चादर देकर सम्मानित किया गया है। बता दें कि साथ ही उनके सम्मान में एक अभिनंदन पत्र के अलावा मिथिला पेंटिंग सौगात भी दी गई है। निगम पार्षद के लोगों ने बिहार में ऐसे मजबूर, गरीब और लाचार लोगों के लिए पेंशन में बढ़ोतरी कर 1100 रुपये करने पर न सिर्फ बिहार सरकार का धन्यवाद किया बल्कि संजय झा का भी लोगों ने आभार जताया है। संजय झा ने भी खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि बिहार सरकार सबका ख्याल रखती है और जो नीतीश कुमार कमिटमेंट करते हैं वो पूरा करते हैं। इंटरव्यू सुनाते हैं संजय झा का। सभी लोगों का स्वागत मदन सहनी हो, ये सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर। इस अवसर पर सभी लोगों का अभिनंदन किया गया है। फिर बात भी देना है आपको मैडम, यहाँ इनको पहना देना, बड़े इंतजार में सबसे भी पहनाइए पंडित जी इधर है, आशीर्वाद भी दे रहे हैं आपको। समाज कल्याण, असली कल्याण यही आए थे तो दिया था। 21 जून को माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के ट्वीट पर जानकारी मिली कि पेंशन की राशि 400 से बढ़कर 1001। उस पर थोड़ा भत्ता वाला पर संज्ञान में सरकार भैया हम लोग ऐसा है कि मुख्यमंत्री जी ने 400 को 1100 कर दिया और कल से मैं मधुबनी दरभंगा जिला में हूँ। जितनी खुशी लोगों में है, 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा और जुलाई से ये मिलना शुरू हो जाएगा। और 10 तारीख शायद तय किया हुआ है, हर एक 10 तारीख को सीधा उनके अकाउंट में पैसा जाएगा। और सब लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार जो कमिटमेंट करते हैं वो कमिटमेंट को पूरा करता है, कागज़ पे नहीं रहता है, भाषण में नहीं रहता है। तो अब अगले महीने से सबको 1100 लगभग जितना मिलता था उससे 3 गुना ज़्यादा, लगभग 3 गुना ज़्यादा सीधा उनकी इतनी खुशी है लोगों में। जो हमको आज बहुत सारे बुजुर्ग लोग मिले और वो बोले कि हम लोग मुख्यमंत्री जी को पूरा आशीर्वाद दे रहे हैं, वही है जो हम लोगों की का जो एक प्रतिष्ठा है, जो एक सम्मानजनक राशि हम लोग को मिल रहा है। ये बड़ा घोषणा है और इस घोषणा के बाद पूरे बिहार के जो वृद्धजन हैं, विधवा हैं या दिव्यांग है, वो बहुत खुश हैं, उत्साहित भी हैं। और इसी उत्साह के कड़ी में आज दरभंगा नगर निगम के सभी पार्षदों ने आज हमारे वृद्धजनों के बीच में मुझे भी आमंत्रित किया। मुझे यहाँ आकर के बहुत खुशी हुई। हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी नगर निगम के पार्षद समेत हम लोग माननीय
मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को सभी वृद्धजनों की ओर से, अपनी ओर से और पार्षदगण की ओर से हम लोग आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा पुण्य का काम किया है। जिन वृद्धों को परेशानी होती थी 400 रुपया में आज के ज़माना में, ये हम लोग भी महसूस करते थे कि उनका बहुत भला नहीं हो पा रहा था। अब ये लोगों को बहुत आशा जगा है और ये लोग खुश है। ये उन लोगों ने यहाँ करके अपना उद्गार व्यक्त किया है और इन लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए भगवान से, अल्लाह से प्रार्थना करेंगे कि उनकी लंबी आयु हो और हम लोग का इसी तरह सेवा करते रहें। एक नाथ जी जो है उनका स्वागत बागमाला पहना रहे हैं, जो है मंत्री जी उन बुजुर्गों का सम्मान कर रहे हैं। नहीं, देखिए एक बात जान लीजिए, एक तो ये भावनात्मक कार्यक्रम है और ये लगाव है। वृद्धजनों को हमेशा से जो अपने छोटे बच्चे के समान होते हैं, उनके प्रति उनके मन में चाहे कुछ मिले या नहीं मिले हमेशा आशीर्वाद ही रहता है। और इनको तो खुशी है कि 400 से सीधा 1100 रुपया राशि हो गया, 3 गुना के लगभग हो गया है। तो ये अपना उद्गार व्यक्त कर रहे हैं और इन लोगों का आशीर्वाद से ही हम लोग आगे काम करेंगे, ये हम लोग का भी मानना है। तो ये अच्छा यहाँ पर दृश्य हम लोग को देखने को मिला और इस दृश्य को दिखाने का श्रेय हम लोग दरभंगा नगर निगम के पार्षद श्री राजीव जी और हमारे नवीन भैया, भाभी हमारे मधुबाला जी, विकास जी, रोशन जी, लियाकत, इस सभी जो हमारे गणमान्य पार्षदगण हैं, उन्होंने एक अच्छा आयोजन किया है। ये उदाहरण प्रस्तुत किया है, दूसरे जगह भी ये होना चाहिए। नहीं, ये हम लोग कह रहे हैं कि देश का सेना और एयरफोर्स को सलाम करते हैं कि जितना मजबूती से जो ऑपरेशन सिंदूर किया और दुनिया में जाके हम लोग बताए। और सबसे बड़ी बात है कि पूरा देश एक है, वहाँ कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है। जब देश की सुरक्षा की बात है तो पूरा का पूरा देश, पक्ष विपक्ष सब लोग गए थे, सारे सांसद गए थे और एक वॉइस में देश के पक्ष में बात की। तो ये एक बहुत बड़ी बात है देश के लिए कि सारा देश एक साथ खड़ा है और देश के सुरक्षा पर अब ये देश कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। वही बात बताने दुनिया में गए थे। उसी समय खबर मिला 2 बार। एक बात का तभी मिला है कि अब भारत दुनिया का 4था सबसे बड़ा आर्थिक इकोनॉमी हो गया, दुनिया का, जापान से भी आगे चले गए और अगले 4 साल में भारत दुनिया का 3रा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था हो जाएगा। जर्मनी को भी आगे क्रॉस कर लेंगे, उसके बाद 2 ही कंट्री बचेगा। तो इतना बड़ा जब इकोनॉमी होता है तो उसका फ़ायदा क्या होता है? उसका फ़ायदा होता है जब सोशल सेक्टर में काम करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करते हैं, तो उसका सारा फ़ायदा आपको गरीब और नीचे के लेवल में जाकर पैसा रहेगा तभी तो आप काम। इतना बड़ा इकोनॉमी जा रहा है बनने और उसमें बिहार का भी बहुत बड़ा योगदान है। ये बात हम बता रहे थे। आपने पाकिस्तान की बात की, पाकिस्तान का कोई नहीं, उसका तो आप देखिए ना, वो तो वर्ल्ड बैंक और IMF के लोन पे जिंदा है। अपना तो इकोनॉमी कुछ बचा ही नहीं उसका। उस देश में कुछ बचा है क्या? उस देश में कुछ नहीं बचा है और सिर्फ वो आतंकवाद का, टेररिस्ट का सबसे बड़ा सेंटर है, ब्लैकमेलर है। इंडस वाटर ट्रीटी हुआ 1960 में, कांग्रेस की सरकार थी। मुझे नहीं बोलना चाहिए लेकिन ये बात तो बनता है कि कैसे ट्रीटी कर लिए, अपना 80% पानी दूसरे देश को दे दिए। क्यों दे दिए? क्या मिला भारत को इससे? आज हम कोई कहे कि हम इंडिया का पानी किसी दूसरे देश को देंगे तो उसके बदले में हमारे अब यहाँ भी पॉपुलेशन है, यहाँ भी लोग हैं, इनकी भी ज़रूरत है, तो कैसे पानी दे दिया? 47 में नहीं, 1960 में, याद रखिएगा 1960 के ट्रीटी में दिया है। अब प्रधानमंत्री जी ने कहा ना, ये खूना पानी एक साथ नहीं हो सकता कि आप हम पानी पीने के लिए दें और उसके बदले में आप हमको आतंकवादी भेज के खून लीजिएगा। ये कैसे होगा? रोक दिया कि जब तक आतंकवादी का काम आप नहीं ख़त्म कीजिएगा तब तक इंडस वाटर ट्रीटी पे कोई बात नहीं होगी।